से ये संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का ही जो इनका सपना है उसको अमली जामा पहनाने का कोशिश है। और निश्चित रूप से हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो इस पे हमला है और हमें आदिवासियों को समूल रूप से जो मिटाने की जो कयावत है उसमें ये आखिरी उनकी जो है प्रहार होगा। तो जो स्पष्ट रूप से हमें सामने दिख रहा है, इसलिए आदिवासी एकजुट होके हर ओर इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं कि हमारी अपनी जो प्राचीन इतिहास है, हमारी धरोहर है, जो हमारा अपना अस्तित्व है, उसको मिटाने को जो प्रयास है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। और जिस तरह से अभी 1-2 दिन पहले ही जो संसदीय कमेटी के सुशील मोदी उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों को सिविल कोर्ट से बाहर रखा जाएगा। एक तरह से प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर तो 1-2 कानून नहीं चलेंगे, और यहाँ पर बोला जाता है आदिवासियों का विरोध देखते हुए कि आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा, मगर स्पष्ट रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों की बात हुई है। क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में अभी चल रहा है, हम लोग इसको पूरी दुनिया जान रही है, तो क्या सरकार अब देश भर में इसी तरह का आग लगाना चाहती है? तो अगर इस तरह का होता है तो आदिवासी जो हम अपने क्रांतिकारी इतिहास, अपने जो मौलिक अधिकार, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, आज भी आदिवासी अपने अधिकारों के संरक्षण में सचेत है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से उसका जवाब उनको मिलेगा, ये उसके लिए वो तैयार रहें। और नहीं तो विरोध में अगर ये जबरदस्ती इसको लागू किया जाता है तो जिस तरह का तांडव मणिपुर में हो रहा है वो देश भर में भी हो सकता है। जनता का राय लेना, यानी कोई भी पॉलिसी बनेगी तो लोकतंत्र में वो जनता के ओपिनियन से, उसकी राय से ही बननी चाहिए। तो अगर जनता की राय को धत्ता बताया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी उसी तरह से उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आदिवासी वो शेर है, जब दहाड़ता है तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं सुनाई देता है। तो इसीलिए उस शेर को सरकार ना छेड़े, हमारे मौलिक अधिकारों को का हनन ना करे, नहीं तो फिर इसके परिणाम जो कर्नाटक चुनाव का परिणाम शायद इनके मस्तिष्क से धूमिल हो रहा है, तो वो आगे पूरे देश में इनको देखने का मिलेगा। क्योंकि पिछले जनगणना के हिसाब से 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 10.5 करोड़ 8.6 आदिवासी हैं। अब तो और भी इसने 13-14 साल में बढ़े होंगे, और जो किसी विसंगतियों त्रुटियों के कारण जो सही तरीके से अंकित नहीं हो पाए हैं, तो 15 करोड़ के आदिवासी जो हैं वो इसका जवाब सरकार को उसी तरह से देंगे जिस तरह से कर्नाटक में उनको मिल चुका है। तो जो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से भी भटकाने के लिए सरकार इस तरह का खेल खेल रही है, तो हर बार काठ की हांडी आग पे नहीं चढ़ती है, वो फूटेगी। और जरूर आदिवासी अपने अधिकारों को की रक्षा करने में हम लोग सफल होंगे। ये प्रण लेके ही हम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं निश्चित रूप से, और सरकार को हम लोग लिखित रूप से तो अपना सब बातों को रखते हुए विरोध दर्ज कर ही रहे हैं। सार्वजनिक रूप से यहाँ पर आके विरोध करने की जरूरत इस तरह आन पड़ी कि दुनिया भी देखे कि जिस मोदी की जय जयकार पूरे दुनिया में दिखाई जाती है मीडिया के माध्यम से, उनके ही देश में ये क्या हो रहा है उनके नागरिकों के साथ, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करके उनको कुचलने का किस तरह का प्रयास किया जा रहा है, और खास तौर से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ किस तरह का जो है अत्याचार करने की तैयारी की जा रही है। तो दुनिया देखे, इसलिए हम लोग सार्वजनिक रूप से यहाँ पर आ रहे हैं, और जितने भी चैनल्स हैं
उनके माध्यम से सोशल मीडिया पे ये खूब चले कि मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी उनकी क्या असलियत है और वो अपने जो इस देश के नागरिकों के साथ वो किस तरह की मंशा रख के एक मनुवादी जो यहाँ पर परंपरा उसको थोपना चाहते हैं, जिसका विरोध हम आदिवासी पुरजोर तरीके से और एकजुट होकर करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी, एक तीर एक कमान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता। धन्यवाद। गीता श्री उरांव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छा जानकारी दी हम लोगों को।